स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ड्रॉप शिपिंग के बारे में। एक जो बाशऊर बंदा है ना, आवाज़ म्यूट कर दें। आप मेरी आवाज़ पे फोकस करें, आपने वो मोबाइल से नहीं सुनना, आपने आप मेरी आवाज़ सुने बस, आप वहाँ से वीडियो देखें बस। तो जो एक रीज़नेबल बंदा है ना, वो उसको अगर आप जो चाहते हैं कि मैं 10 से 20 हज़ार रुपये मैंने कमाने हैं, उसको फिर आप उसी कोर्स पे लगा दें जो आपको आमतौर पे यूट्यूब पे नज़र आते हैं, कि उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि यार ये कर लो, ये कर लो, आप इस बटन पे क्लिक कर लो, इस चीज़ पे क्लिक कर लो, ये वाला फ़िल्टर लगा लो, ये वाला फ़िल्टर लगा दो, और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब उस बंदे को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना। और ऐसे जो लकीर के फ़कीर आपको बनाते हैं, तो आप किसी को या तो एक ही दफ़ा पार लगा देते हो या किसी को एक ही दफ़ा डिबो देते हो। तो ज़्यादातर जो ईबे के अकाउंट्स हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के सेलर अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर जो ज़्यादातर ब्लंडर लगते हैं ना लोगों से, वो इसीलिए लगते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उनको। तो कल का लेक्चर सोलली मैंने आपको इसीलिए क्लियर किया था कि आपको ना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें मेजर कॉन्सेप्ट ये था कि यार एक चीज़ अगर अमेज़ॉन पे $10 की बिक रही है, तो ईबे पे वो 15 की कैसे बिकेगी। वो लेने वाला कोई पागल तो नहीं है कि वो एक चीज़ अमेज़ॉन से वो 10 की ले सकता है, तो वो ईबे पे क्यों आके लेगा। तो मैंने फिर उसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, और कॉन्सेप्ट के अंदर से ही, उस कॉन्सेप्ट के अंदर से ही आपको एक मेथड भी पता चल गया आइटम सोर्स करने का। मैंने मेथड आपको क्या बताया था, मेथड आपको ये बताया था कि अगर तो आपको लग रहा है कि दो मार्केट प्लेसेस के अंदर बहुत बड़ा गैप है, जैसे अमेज़ॉन एक चीज़ बेच रहा है $10 की, और आप एक स्टोर पे जाते हो यूएस के अंदर, वाशिंगटन में एक स्टोर है, स्टोर से वो आपको $20 में मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए आप वही आइटम ईबे के ऊपर 15 से 16 में बेच सकते हैं। जो बंदा उस फिजिकल मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट को 20 में बाय कर रहा था, वो अगर अमेज़ॉन यूज़ नहीं करता और ईबे यूज़ करता है, तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो आपको ईबे से ही आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो एक कॉन्सेप्ट जो है, जो एक क्वेश्चन है जो आपका एड्रेस नहीं किया जाता कि भाई महंगी प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे, उसके अंदर से आपको एक हंटिंग टेक्निक भी आपके सामने निकल के आ गई। तो मैं भी और भी बहुत सारे जो लोग बहुत अच्छी हंटिंग कर रहे हैं, वो ये भी करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप जो लोकल स्टोर्स हैं उनकी वेबसाइट्स भी हैं, वेबसाइट्स के ऊपर प्राइसेस भी लगी हुई हैं, तो आप उन प्राइसेस से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज का जो लेक्चर है ये हम मूव कर रहे हैं हंटिंग के ऊपर मूव कर रहे हैं। और हंटिंग किस पर्पज़ के लिए, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। हम ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है हमने, तो उसके लिए हम हंटिंग कैसे करेंगे। जो आपका होल सेलिंग मॉडल है और जो रिटेल आर्बिट्राज का मॉडल है, उसकी हंटिंग भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर से ही निकलती है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करने के लिए उसकी सोर्सिंग टेक्निक्स ढूंढते हैं, उसकी सोर्सिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको होल सेलिंग जो है, आपका होल सेलिंग का मॉडल है, वो भी आपका जनरेट हो जाता है। अच्छा, बहुत गौर से आपने ये बात सुननी है, बहुत गौर से आपने ये बात सुननी है। आज से 2 या 3 महीने के बाद जब आपकी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो चुकी होगी, आपके स्टोर्स रन हो चुके होंगे, तो जब भी आपने हंटिंग करनी है, तो आपने किसी एक मॉडल के लिए हंटिंग नहीं करनी, आपने डिफरेंट शीट्स बनानी है। उनमें आपने एट अ टाइम होल सेलिंग प्रोडक्ट्स भी आप हंट कर रहे होंगे, ड्रॉप शिपिंग। जब आप प्रोडक्ट्स हंट कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये वाली प्रोडक्ट ड्रॉप शिप नहीं हो सकती, इसके प्राइसेस बहुत टाइट हैं। तो आप उसी प्रोडक्ट को होल सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके ना, होल सेलिंग की जो टेक्निक्स हैं उनसे जाके सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से आप सोर्स कर लेंगे। तो उस स्टेज पे ना आप जो भी प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, वो आपके किसी ना किसी मॉडल के अंदर फिट आ जाएगी, किसी ना किसी मॉडल के अंदर फिट आ जाएगी। और रेयर आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और जो कोई भी ब्रांड अपने बैनर के नीचे बेच रहा होता है, उनके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप सोर्स करने के काबिल हो जाएंगे। ये अलग बात है कि आपका एक जो है ना इनकम स्टैंडर्ड होता है, आपका प्रॉफिट स्टैंडर्ड होता है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार $2 से नीचे वाली प्रोडक्ट मैंने नहीं लगानी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो $2 जो प्रोडक्ट आपको नहीं दे रही होगी, आप वही रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट आप सोर्स कर लेंगे। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट फेल हो गई है, तो आप साथ में ही होल सेल का जो मैंने आपको टेक्निक्स बतानी है, वो भी आपकी उस एक ही लैपटॉप पे ओपन होगी। आप उसी प्रोडक्ट से जाके होल सेलिंग में जाके देखेंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को जाके सोर्स करवा लेना है।
तो सोर्सिंग जो मेथड्स बताऊंगा मैं उन मेथड से आपने वो प्रोडक्ट उठा के वेयर हाउस पे भेज देनी है और वहाँ से आपने शिपिंग लेबल के साथ वो प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देनी है। दूसरी शीट के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग के भी हंट कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग भी आप लगा रहे हैं। और अगर आपका मल्टी अकाउंट बिजनेस है जिसमें आप कोई 8-10 अकाउंट्स चला रहे हैं, तो फिर आप ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हंट करते जा रहे हैं, साथ साथ अपनी टीम को भी बताते जा रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट्स आपने फलां अकाउंट पे लगानी है, ये फलां पे लगानी है, एक प्लान भी देते जा रहे हैं आप। तो आपके जितने भी मॉडल हैं, कोशिश ये करें कि जब आप उस स्टेज पे आज से 2 से 3 महीने के बाद उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो आपने जब भी हंटिंग करनी है ना, कोशिश करें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको लगातार ना प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रही होती है ना, डिफरेंट क्राइटेरियाज पे पूरे नहीं उतर रही होती, तो आप उनको छोड़ते जा रहे होते हैं, वो आपका टाइम ज़ाया होता है। लेकिन जब आप 2 मिशन लेके चलते हैं कि भाई मैंने होल सेलिंग स्टॉक प्रोडक्ट्स भी हंट करनी है और साथ में ड्रॉप शिपिंग भी करनी है, तो वो हर प्रोडक्ट जो होती है ना, वो किसी न किसी मॉडल पर आपके फिट आ जाती है। तो आपने ये काम आज से 2 महीने के बाद करना है। अभी जो है ना, हम ड्रॉप शिपिंग, सोलली ड्रॉप शिपिंग के बारे में सिंपली मैंने आपको बताया था। एक प्लेटफॉर्म से, रनिंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक प्रोडक्ट हमने चूज़ की, उसको हमने जाके देखा ईबे पे, हमें अगर कोई प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो हमने ईबे पे लगा दी, और ईबे पे जब हमें ऑर्डर आया तो हमने पिछला प्लेटफॉर्म जहाँ से हमने सोर्स की थी वहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया, उन्होंने जो है ना आपके बायर तक प्रोडक्ट पहुँचा दी, हमें सेल्स आ गई, हमें अपना प्रॉफिट आ गया। तो हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए जो है अब प्रोडक्ट हंटिंग का ये जो लेक्चर है मैं आपको गाइड करूँगा। ये भी लेक्चर ऑलमोस्ट 80% इस पर थ्योरी है, प्रैक्टिकल वर्क जो है ना आपका अगले लेक्चर के अंदर आएगा। लेकिन इस थ्योरी के अंदर भी जो है ना मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, पिछले सेशन से भी एक्सपीरियंस है, प्लस जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनकी जो एक मसला है ना, वो मसला ये है कि यहाँ 10-10 दिन लगाते हैं लोग, प्रोडक्ट ही नहीं मिलती उनको। प्रोडक्ट इसीलिए नहीं मिलती, प्रोडक्ट में आपको ढूंढने में मसला इसलिए आता है कि जो आपका एक कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका वो है ही नहीं। तो इसीलिए मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हों। आप मेरे ये जो 3 से 4 लेक्चर्स हैं, ये समझ लें कि एक फाउंडेशन है, इनको बार बार देखें और इनमें कही हुई बातों को समझें। जितना ज़्यादा समझेंगे आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो सबसे पहले जी, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या होल सेलिंग करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस जो है ना करना चाहते हैं, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने डिसाइड ये करना है कि आप किस कंट्री के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है जी, कंट्री कौन सी है जिसके अंदर आपने ये जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है या ईबे का बिजनेस है ये आपने करना है। तो आप जब भी डिसाइड करेंगे, लेट्स सपोज मैं यूएस मार्केट के अंदर जो है ना ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, यूएस के अंदर मैं एक प्रोडक्ट है वो मुझे नज़र आई है, मैं यूएस के अंदर उसको सेल करना चाहता हूँ, तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने वेबसाइट जो ओपन करनी है ना वो eBay.com ओपन करनी है। .com यूएस की डोमेन है। इसी तरीके से अगर अमेज़ॉन है तो amazon.com, amazon.com बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यूएस की डोमेन में आता है। जब आप amazon.com ओपन करेंगे तो इट मीन्स आपने जो यूएस की वेबसाइट है अमेज़ॉन की वो ओपन कर ली है। और अगर आप eBay.com ओपन कर लेंगे तो आपने यूएस की जो eBay की मार्केट है ये ओपन कर ली है। इसी तरह अगर आप यूके के अंदर जो है ना आपको किसी क्लाइंट ने अकाउंट दे दिया है यूके का कि भाई मेरा यूके का अकाउंट है, इस पर ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो फिर आपने eBay.com ओपन करके उसके ऊपर उसका अकाउंट लॉगिन नहीं कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप उसकी प्रोडक्ट्स को फिर आप यूएसए के अंदर लगाना शुरू कर देंगे और यूएसए के अंदर ऑर्डर आ जाएगा और आप यूके पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और अमेज़ॉन कहेगा कि जनाब मैं यूएस के अंदर प्लेस ही नहीं करता। तो मेक श्योर सबसे पहले आपको पता हो मेरा जो क्लाइंट है उसका अकाउंट किस कंट्री का है और वो किस कंट्री के अंदर काम करना चाह रहा है, तो फिर आप उस कंट्री का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है ebay.co.uk ये आपकी यूके की डोमेन है। आपको जब भी यूके के अंदर काम करना होगा ईबे को आप ebay.co.uk में ओपन करेंगे और amazon.co.uk आपका अमेज़ॉन की डोमेन होगी। इसी तरह ये बाकी मार्केट्स भी हैं, ठीक है, इसमें आप देख लें, इनकी डोमेन्स लिखी हैं। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की डोमेन चाहिए तो आप गूगल पे जाएं और गूगल पे सिंपली आपने लिखना है ईबे जर्मनी, तो वो आपको सर्च में बता देगा कि जर्मनी की डोमेन क्या है, ebay.de, ठीक है। अगर आपने सर्च करना है ईबे फ्रांस तो आप लिखेंगे ईबे फ्रांस, वो आपको पहले रिजल्ट में बता देगा ebay.fr। तो इसी तरह अमेज़ॉन की मार्केट जो है वो भी आपको इसी तरह बताएगा। अब मेक श्योर के जो आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है ईबे, वो ebay.com यहाँ पे ओपन होना चाहिए और जो आपका सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन वो भी आपका यहाँ पे amazon.com ओपन होना चाहिए, ठीक है। तब आपने ये हंटिंग स्टार्ट करनी है। दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके यहाँ पे सेम होने चाहिए, उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है।
जो भी जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट यूएस का है, तो मैं यहाँ पे amazon.com ओपन करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अमेजोन यूएस के अंदर ओपन हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ebay.com ओपन करूँगा, तो इट मीन्स ये यूएस के अंदर एक्टिवेट हो गया। अच्छा, अब ये जो यूएसए और यूएसए, ईबे यूएसए और अमेजोन यूएसए, इनकी जो वेबसाइट्स है ना, इन पे इंटरनेशनल शिपिंग भी ऑन होती है। इंटरनेशनल शिपिंग का मतलब ये है कि इसको आप पाकिस्तान से भी देखेंगे ना तो आइटम आपको फिर भी नज़र आएंगे। इट मीन्स के ये वो वाले आइटम भी शो कर रहा है ये जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी ये सेल कर सकता है, और ईबे भी आपको वो वाले आइटम शो कर रहा है जो ये बाकी कंट्रीज़ में भी सेल कर रहा है। तो आप इसको स्पेसिफाइड कर देंगे। स्पेसिफाई क्या, आप कहेंगे कि भाई मुझे सिर्फ वही चीज़ें दिखाओ जो यूएस के अंदर अवेलेबल है। तो ईबे पे यहाँ जहाँ आपको झंडा नज़र आएगा किसी भी कंट्री का, यहाँ आपने शिप टू लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स क्लिक करके डन कर देना है। और अमेजोन के अंदर भी आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीवरी, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपने कोई भी पोस्ट कोड एंटर करना है यूएस का। गूगल पे सर्च कर लेंगे पोस्ट कोड, वो यहाँ डन डाल के आपने डन कर देना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाएगा ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कंसाइज प्रोडक्ट्स मिलेंगी, फजूल कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स जो बाकी कंट्रीज़ के लिए हैं वो सारी निकल जाएंगी और आपको यूएस की प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने जहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करनी है, लेट्स सपोज मेरा टारगेट है कि मैं अमेजोन से प्रोडक्ट्स लगाना चाह रहा हूँ ईबे के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आपने दोनों मार्केट्स की जो डोमेन्स हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं। यूके की हंटिंग करनी हो तो वो जो है ना फिर भी amazon.com ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया की करनी हो तो फिर भी amazon.com ओपन होता है। तो आप डोमेन के अंदर आपको गलती नहीं करनी चाहिए। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग के पर्पज़ के लिए हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपकी दोनों डोमेन्स इक्वल होनी चाहिए। ईबे यूएस का होना, अब ज़रूरी नहीं है कि ebay.com यूएसए का तो amazon.com यूएसए का होगा। आपने गूगल पे सर्च कर लेना दोनों को कि अमेजोन यूएसए क्या है और ईबे यूएसए क्या है, तो दोनों आपके पास इक्वली ओपन होने चाहिए। सबसे पहले काम आपने यही करना है। उसके बाद जो अगला है ना जी, सबसे पहले जो बेसिक कंसिडरेशन है, बुनियादी कंसिडरेशन है। अब ये आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स अगर आपने हंट करनी है तो आपको सबसे पहले आपको खुद को एक जो है ना कंसीडर करना चाहिए कि आप एक बायर हैं। ठीक है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं, अगर आप में से कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा भी सही, वो ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक बायर होता है जब वो बाय करने जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर। तो वो मार्केट प्लेस पे चला गया, अब उसने बाइंग करनी है, तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले वो प्रोडक्ट के अंदर देखता है। तो भाई बायर की रिक्वायरमेंट्स का अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर अंदाज में प्रोडक्ट को सेल करने के काबिल होंगे, आपकी हंटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जो बुनियादी यहाँ पे एक बायर की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो ये है कि हर बायर जो है वो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो कंसीडर ये करता है कि यार शिपिंग फ्री होनी चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि प्रोडक्ट जितनी भी महंगी या सस्ती हो ना, शिपिंग अगर फ्री है तो भाई मज़े हैं। ठीक है, तो फ्री शिपिंग होनी चाहिए। अब आपको जो भी प्रोडक्ट चूज़ करें ना, कोशिश करें कि यार बायर की इस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। शिपिंग जो है आपने फ्री देनी है। ठीक है, शिपिंग आपने फ्री देनी है, वो प्रोडक्ट लेनी है। अगर आप ईबे के ऊपर शिपिंग फ्री देंगे, इट मीन्स आपको अमेजोन से भी वही प्रोडक्ट लेनी है जिसकी शिपिंग फ्री हो। ये नहीं है कि आप ईबे के ऊपर शिपिंग फ्री कर दें और इधर से जो है ना आप $4 से $5 ईबे के ऊपर शिपिंग जो है ना वो पे कर रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर यहाँ पे फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो प्रोडक्ट वो सोर्स करें जिसकी शिपिंग फ्री हो। ठीक है जी। अब इस कंसिडरेशन के बाद आप जो एक बायर होता है उसकी सेकंड कंसिडरेशन होती है कि शिपिंग, यार फास्ट शिपिंग का मतलब ये है कि आप हमेशा जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं तो अगर आपको एक ही प्रोडक्ट के 6 से 7 सेलर नज़र आ गए हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सबसे जल्दी जो आप तक पहुंचा दे वो सेलर आप प्रेफर करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ईबे के लिए जो प्रोडक्ट आपने चूज़ करनी है उसकी डिलीवरी टाइम जो है वो सिग्निफिकेंटली कम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक एग्जांपल देने के लिए मैं ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। जब ये प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन होती है तो यहाँ पे ये देखें जी, प्राइम एलिजिबल है यहाँ पे, और ये फ्री डिलीवरी जो है, फ्री डिलीवरी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स पहली रिक्वायरमेंट हम हमारी ये पूरी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी क्या है जी, ये कह रहा है जी 26 जनवरी तक क्या आपके पास पहुँच जाएगा।
ठीक है। 26 फास्टेस्ट डिलीवरी जो है अमेजोन की, जो फास्टेस्ट डिलीवरी होती है वो प्राइम डिलीवरी होती है, और आप अमेजोन से जब भी ड्रॉप शिपिंग करेंगे आप प्राइम ड्रॉप शिपिंग करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं प्राइम को भी छोड़ दें, प्राइम का आपको गाइड कर दूंगा। सिंपली मैं बता रहा हूँ कि इस ऑप्शन के साथ ये 26 ऑफ जनवरी को चली जाएगी। इट मीन्स 2 डेज की डिलीवरी है, बहुत अच्छी है। अब यही प्रोडक्ट अगर ये अगले महीने की फरवरी के अंदर 15 तारीख को ये जा रही है, तो इट मीन्स ये कोई 19-20 दिन ले जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि 19-20 दिन वाली प्रोडक्ट आपने चूज़ नहीं करनी, ठीक है। फास्ट शिपिंग होनी चाहिए और फ्री डिलीवरी होनी चाहिए, ये 2 चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो बायर की, एज अ बायर जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई शिपिंग फ्री है इसकी, और 2 से 3 दिन के अंदर जो है डिलीवरी भी दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसकी प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, और आपको पता चलता है कि ये जो इसका स्कोर है ना, ये यहाँ पे इसका जो स्कोर आ रहा है, ये स्कोर आपका 4.5 नहीं है। लेट्स सपोज ये कोई स्कोर आपका स्कोर आ रहा है 3.5, ये बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बहुत कम आ रहा है और रेटिंग भी इसकी अच्छी नहीं है, तो आप ज़रूर ये जो है ना अपने माइंड में एज्यूम करेंगे कि यार इस प्रोडक्ट के साथ मसले मसाइल बहुत हैं, लिहाजा इसको छोड़ें, किसी और की जाके देख लें। तो आपने सब तीसरी बड़ी जो चीज़ आपने फुलफ़िल करनी है वो ये है कि फीडबैक स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका, इस प्रोडक्ट का फीडबैक स्कोर आपने देख लेना है, बहुत अच्छा होना चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं कि आपका जो 5 स्टार स्कोर है ये मिनिमम 70 होना चाहिए। जो 5 स्टार का ये स्कोर आ रहा है ये 70% होना चाहिए, 70% से नीचे आप ना जाएं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जब आपके पास मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो आप ऐसी ट्राई ना करें, आप किसी एक ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना अपने आप को जलील ना करें जिसका जो ये 5 स्टार वाला स्कोर है ये 70% से नीचे है। और रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको रेट किया हो। प्लस क्या है कि इसका जो फीडबैक स्कोर है, ठीक है, फीडबैक स्कोर है, फीडबैक स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। फीडबैक स्कोर आपको कहाँ नज़र आएगा, जब आप बहुत नीचे जाते हैं तो यहाँ से इसका फीडबैक स्टार्ट हो गया है। आप अगर पूरे फीडबैक नहीं पढ़ते तो बस यही स्टार देखते हैं जहाँ पे स्टार आपको कम लगे, जैसे कि यहाँ 4 स्टार हैं, 5वां नहीं है, तो आप देख लें कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसको पसंद नहीं आई और इसने 4 स्टार दिए हैं। इसी तरह आप नीचे चलते हैं, ये इसमें 3 स्टार है, इसमें इसकी वीकनेस भी इसने बता दी होगी। तो ओवरऑल जब आप इसके फीडबैक पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट के साथ मसले मसाइल क्या हैं। तो इसके फीडबैक आपने जो है कोशिश ये करनी है कि 10 फीडबैक के अंदर 1 से ज़्यादा जो है ना नेगेटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई करेंगे ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है जी। ये जब आप इसको फीडबैक स्कोर आपने जो है ना इसका असेस कर लिया, अच्छा था, लेट्स सपोज, फिर आप देखेंगे कि यार रिटर्न्स भी होनी चाहिए ना। इन केस अगर आपको ईबे पे आपका जो है बायर कहता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, वो आपको भेज देता है वापस, तो भाई आपने जहाँ से सोर्स किया है वहाँ पे भी वापसी का इम्कान होना चाहिए। ये ना हो कि आपको प्रोडक्ट आपके घर पे मिल जाए और वो वेस्ट ही हो जाए। तो यहाँ पे जी ये रिटर्न की यहाँ पे टर्म जो है ना अमेज़ॉन वाले आपको बताते हैं कि यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे ना तो ये आपको सारा बता देगा कि ये रिटर्न एलिजिबल है या नहीं है। मोस्टली अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो एलिजिबल है रिटर्न के लिए, वो मोस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो रिटर्न उसकी मिल जाती है आपको। अगर इन केस वो रिटर्नेबल नहीं है तो उसके अगेंस्ट अमेज़ॉन, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, अमेज़ॉन आपको रिफ़ंड दे देता है। वो फिर आपसे प्रोडक्ट भी वापस नहीं करता और आपको कहता है कि प्रोडक्ट अपने पास रख लें और हमारा रिफ़ंड जो है वो एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको रिटर्न की भी पॉलिसी शो हो रही होगी कि इसकी रिटर्न क्या है, ठीक है जी। तो फ्री रिटर्न्स भी आपकी होनी चाहिए, मेक श्योर रिटर्न होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बायर की कंसिडरेशन आपने लाजमी तौर पर अपने माइंड में रखनी है। इसकी एक तस्वीर लेना चाहें ले लें, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें अपने पास। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप माइंड बनाएं ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये इसके लिए प्रोडक्ट्स मैंने हंट करनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें जिसके लिए ना किसी टूल की ज़रूरत है, ना किसी जो है ना ईबे के पेज को एनालाइज करने की ज़रूरत है, अमेज़ॉन के पेज को एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली पता होना चाहिए भाई फ्री शिपिंग देनी है, फास्ट शिपिंग देनी है, फीडबैक स्कोर अच्छा होना चाहिए, रिटर्न भी होनी चाहिए। ये अगर चीज़ें हैं तो ये प्रोडक्ट मेरी पास है। उसके बाद जो सेकंड है ना जी, ये तो एज ए बायर आपने सोच लिया ना, अब एज ए सेलर भी आपने कुछ चीज़ें सोचनी है, ठीक है ना। अब बायर के तौर पे बायर को तो ये चीज़ें पसंद हैं, ये आपने उसकी जो है ना उसकी डिमांड पे, उसकी फरमाइश पे ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर देख ली हैं, वो मिल रही थी आपको। अब आपको ये अगर चीज़ें सारी अच्छी लग रही हैं ना,
अगर ये वाली चीज़ें उसकी आपकी जो है ना वो ये प्रोडक्ट्स उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रही, तो फिर आपने इसको इग्नोर कर देना, चाहे वो जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट है। वो चीज़ें कौन सी हैं? सेलर को सबसे ज़्यादा जो है ना कंसर्न होता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये ना हो कि वो दूसरे दिन ही जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। ये प्रोडक्ट आज पड़ी हुई है, ये ना हो कि कल जो है ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ एज ए सेलर, एक सेलर कहता है कि प्रोडक्ट मेरी ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म जो है ना ड्यूरेशन के अंदर चलती रहे, अवेलेबल रहे, बार बार आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। और दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि भाई मेरी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज जो है ना ये तो 23.97 की है और कल जब मैं आके इसे ओपन करूँ तो ये $30 की हुई खड़ी हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा प्राइस अपनी चेंज कर रही हों। ठीक है, तो ये जो है ना प्राइस फ्लक्चुएशन भी आपने माइंड में रखना है कि प्राइस फ्लक्चुएशन को भी आपने इसकी जो कंसिडरेशन है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद जो है ना सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। आप अब अमेजोन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म से भी हंट करें, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेक श्योर कि जैसे ये अमेजोन की यहाँ पे कस्टमर सर्विस है ना, कस्टमर सर्विस आपके पास लाजमी होनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट आपके पास अवेलेबल हो। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे इश्यूज हो जाने हैं जब आप प्रोडक्ट जो है ना रिटर्न का मसला आएगा या प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा या आपकी डिलीवरीज लेट होंगी, तो आप जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर पा रहे हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज़ करें प्रोडक्ट लेने के लिए, उसके अंदर आपकी जो सपोर्ट है वो लाजमी तौर पे अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जो है ना ये जो चीज़ें हैं, स्टॉक आउट्स, प्राइस फ्लक्चुएशन, सपोर्ट, इसको यहीं पे रखें, बल्कि मैं अभी इसी को ही फोकस करवा देता हूँ। अब आपने करना क्या है कि ये जो स्पेसिफिक पर्पस है ना, ये आपको अमेजोन की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पेज से ही इजीली नज़र आ जाएंगे कि ये डिलीवरी कब दे रहा है जी, फ्री डिलीवरी भी है और फास्ट डिलीवरी भी है, ये आपको पता चल जाएगा। फीडबैक स्कोर भी आपने यहाँ से देखा, आपको पता चल गया, नेगेटिव फीडबैक भी आपने यहाँ से आके देखे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एनालाइज आप नहीं कर सकते। अब आपने ये सेलर वाली बायर वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट प्राइस फ्लक्चुएशन में क्या करती है, प्राइस इसके फ्लक्चुएशंस कितनी आती हैं प्राइस में। तो उसके लिए एक सिंपल टूल हम यूज़ करते हैं। आपने आज के लेक्चर के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, पहला प्रैक्टिकल वर्क ये है कि अपने गूगल क्रोम के ऊपर आपने ये टूल्स जो है ना इंस्टॉल कर लेने हैं। तो टूल्स के लिए आपने यहाँ पर जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ छोटे 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में आपने यहाँ एक्सटेंशंस में आना है, मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है जी, मैनेज एक्सटेंशन में इस पेज के ऊपर यहाँ पे गूगल का जो स्टोर है, ये जो क्रोम वेब स्टोर है, आपने ये ओपन कर लेना है। क्रोम वेब स्टोर के ऊपर ना सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है कीपा। ठीक है जी, यहाँ सर्च करेंगे आप KEEPA। ठीक है जी, कीपा को सर्च करेंगे। ये जो ब्लैक कलर का कीपा आ रहा है ना, ये आपने क्लिक करना है और इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ठीक है जी, ये ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके क्रोम के ऊपर। अब आपने क्या करना है, ये जैसे इंस्टॉल होगा आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने ये जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है, ये आपका एक्सटेंशंस का है, इसके ऊपर रखेंगे तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा कि ये एक्सटेंशंस हैं। तो एक्सटेंशंस पे क्लिक करें और ये जो कीपा है ना, इसको साथ ही जो पिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे तो कीपा आपको यहाँ पे नज़र आने लग गया है यहाँ पे। तो ये कीपा आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप जब भी अमेजोन के ऊपर जाएंगे, amazon.com, जब भी आप अमेजोन पे जाएंगे और कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो कीपा जो है वो आपको शो करवा देगा कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उनकी क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। लेट्स सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने ये जो है ना ओपन कर लिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे इसकी जो इमेजेस हैं, इमेजेस की जो लिस्ट है इससे थोड़ा सा नीचे जो है थोड़ी सी देर के बाद कीपा आपका ओपन हो जाएगा और वो आपको बता देगा कि प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट कितना फ्लक्चुएट कर रही है। अभी ओपन हो रही है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ जैसे ये कंप्लीट ओपन होगी। ये देखें जी, यहाँ पे कीपा आपका पहले इस तरह का साइन आएगा और फिर इसके बाद ये एक आपके सामने चार्ट ओपन कर देगा। तो अब आपने इस कीपा को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है,
ठीक है जी। कीपा आपको जितनी भी प्राइस फ्लक्चुएशन है वो सारी शो कर देगा। इसका एक इन्होंने कैप्चा दिया है, ये वेरीफाई हो गया। अब ये आपको जो है ना रियल टाइम में दिखा रहा है कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है। मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, मैं अमेज़ॉन का डाटा सिर्फ ऑन रखता हूँ, ये अमेज़ॉन वाला, बाकी सारे मैंने ऑफ कर दिए हैं। तो अमेज़ॉन की देखें जी, ये 3 महीने का डाटा है, 1 नवंबर से लेकर ये जनवरी 24 तक का डाटा है। इसमें यहाँ पे आप रखेंगे ना इस लाइन पे, तो ये 89.99 का था 1 नवंबर के करीब करीब। यहाँ आके फ्राइडे नवंबर 10 को ये 94.99 का हो गया। फिर यहाँ आके ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गया थर्सडे नवंबर 30 को। नीचे डेट भी शो हो रही है, थर्सडे नवंबर 30 को ये यहाँ पे तकरीबन 75.99 का हो गया। फिर ये कुछ दिन के बाद ये जो है ना तकरीबन 7 दिसंबर को ये फिर 94.99 का हो गया। और फिर आगे आके ये तकरीबन इस डेट को, ये जो डेट बन रही है दिसंबर 17 दिसंबर, इसमें फिर ये 89.99 और अभी तक ये इस हिसाब से इसकी प्राइस चल रही है। तो ये जो प्राइस है ना, ये सिग्निफिकेंटली, ये बहुत ज़्यादा स्पीड जो है ना आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे ना हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर अमेज़ॉन जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है वो मुसलसल इसकी कीमतें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा है। तो एटलीस्ट आपका महीने में एक बार भी चेंज हो जाए तो फिर भी आप इसको इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर ये महीने में 2 से 3 बार इसकी प्राइसेस चेंज हुई हैं तो आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप प्रो ड्रॉप शिपर हैं, आपके पास सिस्टम अच्छा है, आप जो है ना प्राइस चेंज हो जाए तो आप फ़ौरन जो है ना प्राइसेस चेंज कर देते हैं ईबे के ऊपर जाके, ठीक है ना। जैसे ही प्राइस चेंज हो, आपके पास टूल्स हैं कि अब टूल्स भी आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइड करेंगे कि वो टूल्स कौन से हैं। अगर आप कोई इस तरह की कीपा वाली प्रोडक्ट लेंगे तो आप उसको किस तरह मॉनिटर करेंगे कि यार इसकी बार बार प्राइस चेंज ना हो, वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आसानी अगर पैदा करनी है तो वो प्रोडक्ट जो बार बार प्राइस चेंज कर रही हो उसको आपने नहीं लेना। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये तकरीबन दिसंबर 16 से लेकर ना अब 24 जनवरी तक फ्लक्चुएट नहीं कर रही, तो मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँगा, ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँगा, मैं इसको मतलब रिजेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस महीने के अंदर ये 2 से 3 बार चेंज हो चुकी है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट को नहीं लूँगा, क्योंकि बार बार मैं खुद भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज करता रहूँ। तो यहाँ से जो है आपको एनालाइज हो गया इस कीपा ग्राफ की मदद से कि प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन जो है ना किस तरह से वर्क कर रही है। अब दूसरी बात ये है, यहाँ से एक तो चीज़ हमने एनालाइज कर ली कि प्राइस इसकी जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। दूसरा है स्टॉक आउट्स, ठीक है जी। आपकी जो कंसिडरेशन है एज ए सेलर वो ये है कि स्टॉक आउट्स भी नहीं होने चाहिए। तो ये जो आपका कीपा का ग्राफ है, कीपा का ग्राफ अगर किसी भी जगह से टूट गया, लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट कोई और देख लेता हूँ जिसके कोई मुझे चांसेस नज़र आएंगे ग्राफ, अगर ग्राफ ये टूटेगा, आपका ये लाइन कहीं से भी टूट गई है तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। तो वो प्रोडक्ट जो बार बार आउट ऑफ स्टॉक होती है वो प्रोडक्ट भी आपने नहीं लेनी। तो ये दोनों चीज़ें कीपा आपको बताएगा, कीपा आपको बता देगा प्रोडक्ट की हिस्ट्री कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक की सेंस में कैसी है और प्राइस फ्लक्चुएशन की सेंस में कैसी है। अब यहाँ पे आप देखें तो कीपा आपको, लेट्स सपोज मैं बाकी सारे ऑफ कर देता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि भाई अमेज़ॉन क्या कर रहा है यहाँ पे। तो देखें अमेज़ॉन यहाँ पे आके ये जो डेट है नवंबर 26 के बाद 27 तारीख को ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी। फिर ये थोड़ी देर के लिए आई है, इसका कुछ यूनिट्स, फिर ये जो है ना इसकी लाइन टूट गई है। तो जहाँ पे लाइन टूटती है प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है या नॉट अवेलेबल होती है। तो ये प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी कर रही है और साथ में आपको आउट ऑफ स्टॉक भी कर रही हो तो इस प्रोडक्ट को आप नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना जी, ये आपने कीपा सब ने इंस्टॉल कर लेना है। जो आपकी आउट ऑफ स्टॉक होने की कैपेबिलिटी है एक प्रोडक्ट की, जो उसकी टेंडेंसी है वो भी आपको बताएगा, प्लस आपको ये भी बता देगा कि प्राइस किस हिसाब से इसका फ्लक्चुएट हो रहा है। बाकी आपने अमेज़ॉन को सिलेक्ट किया हुआ है। अमेज़ॉन जो है हम कोशिश ये करते हैं, ये अगली जब हंटिंग का प्रैक्टिकल लेक्चर आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन क्या होता है। तो हम वही आइटम ले रहे हैं जो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो है और भी ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको कीपा का जो प्रैक्टिकल आगे सेशन आना है उसके अंदर बताऊंगा। अभी आपने यही माइंड में रखना है कि हमने लाजमी तौर पे मेक श्योर करना है कि प्राइस भी ऑलमोस्ट इसकी ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करती हो और ये आउट ऑफ स्टॉक भी ना होती है। तो इस बारे में कीपा आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन दे देता है। उसके बाद जी एक और एक्सटेंशन है हमारे पास, आप
क्रोम पे सर्च करेंगे, उसको कहते हैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ठीक है जी, आप इसको सर्च करेंगे और ये जो आपका ये वाला ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ये एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे आप। ये भी इसी काम के लिए आपके पास, ये एक्सटेंशन भी इसी काम के लिए। अगर आप अकेला कीपा से भी करना चाहें तो कीपा आपका ये काम कर लेगा। इसको भी आप जो है ना यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से पिन कर लें। पिन करने के बाद अब क्या होगा कि अभी आप देखें कि यहाँ पे आपको एज सच ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा इस एक्सटेंशन का। मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा इसको इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी। उसका जो है ना यूज़ कैसे करना है मैं भी आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी एक्सटेंशन की, यहाँ पे आपको साइन नज़र आ जाएगा। ये देखें जी, आपको यहाँ पे ब्लू कलर का काउंट स्टॉक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि रिसेंटली इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये अमेज़ॉन के पास 1000 यूनिट्स इस प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो 1000 अगर अवेलेबल है तो ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली प्रोडक्ट नहीं है। तो इस जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट, इसके ऊपर ये पूरा उतर रही है, तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट ओके है, फाइन है, हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ना आपके पास दो टूल्स हैं, ये आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। ये आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है मैं आपको बताता हूँ। आपकी एक तो ये है ना स्टॉक आउट्स को आपने मॉनिटर करना है कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, और प्राइस फ्लक्चुएशन जो है इसको भी चेक करने के लिए आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं और ये जो है ना आपकी बाय जो बेसिक कंसिडरेशन है एक बायर की वो भी पूरी हो रही हैं, तो आप आराम से जाके ये प्रोडक्ट लगा देंगे ईबे के ऊपर। अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिकली प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, ये अभी इन चीज़ों की बेस पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी चीज़ चेक करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो कल के लेक्चर में मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। अभी आपने सिर्फ माइंड ये बनाना है कि भाई एक प्रोडक्ट जब हम हंट करने जाएंगे अमेज़ॉन से ईबे की तरफ पे सेल करने के लिए, तो मोटी मोटी चीज़ें कौन सी हैं, बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी हैं जी। फ्री शिपिंग होनी चाहिए, फास्ट शिपिंग होनी चाहिए, फीडबैक बहुत अच्छा होना चाहिए, रिटर्न भी एक्सेप्ट करते हो, और उसके साथ साथ ये भी हो कि प्रोडक्ट एज ए सेलर हम मारे ना जाएं, तो स्टॉक अच्छा खासा पड़ा होना चाहिए, और प्राइस फ्लक्चुएशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बार बार प्राइस चेंज ना करता हो। ये बिल्कुल एक रट्टे रटाए कंसेप्ट हैं, इनको रटें और कंसेप्चुअली अपने माइंड में इसको बिठाएं। ठीक है, ये आपको लाजमी तौर पे पता होने चाहिए ये वाले कंसेप्ट। उसके बाद जो है ना कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल ना उस तरफ जाने नहीं है। एक तो आपने टोबैको, अल्कोहल, ये बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना कि आप इनको सेल करेंगे। ठीक है, ये जब भी आप इनको लिस्ट करने की कोशिश करेंगे ईबे आपकी लिस्टिंग को बैन कर देगा। उसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं आपने सोचना। ठीक है जी, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, तो ये आपने बिल्कुल भी इन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना। लार्ज पैकेजेस कोशिश करें। लार्ज पैकेजेस का मतलब क्या है कि आप कोशिश करें कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ये देखें जी, अब ये बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं। ये जैसे कि ये एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, बहुत बड़े पैकेज के अंदर आएगी। जो लार्ज पैकेजेस है ना, इनको अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप इनको सेल ना करें। ठीक है, जो बहुत बड़ी पैकिंग के अंदर आते हैं ये आइटम, एक तो डिलीवरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं इनके साथ, ठीक है, और दूसरा आपको कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपने इनको इग्नोर करना है। जो लार्ज मतलब बहुत बड़े पैकेज के अंदर प्रोडक्ट्स जाती हैं वो आपने इग्नोर करना है। आपने कपड़े और जूते बिल्कुल भी नहीं करने, इनमें साइज़ का इशू आपको तंग करेगा। जो है ना कस्टमर आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा करेगा, आपसे कहेगा कि जनाब मुझे ये फिट नहीं आया, मुझे कोई और भिजवा दें, और आपने बहुत ज़्यादा जो है ना, या मुझे कलर पसंद नहीं आया, कलर चेंज करवा दें। तो ये कैटेगरी भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं या ग्लासेस हैं, ग्लास से बनी हुई चीज़ कोई भी जिसको टूटने का खर्चा होता है, कांच की कोई चीज़ हो तो वो भी आपने अवॉइड करनी है, वो नहीं लेनी। टूटने उसमें जो है ना उसमें भी रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी क्वांटिटी लूज़ करती जाती हैं, जैसे पेट्रोल है या कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब
एवेपोरेट होती हैं, वो प्रोडक्ट्स भी आपने अवॉइड करनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर ईबे की एक प्रोडक्ट पॉलिसी भी है जिसके अंदर ईबे बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। वो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा वो भी आपके सामने आ जाएगी। अभी आपने सिर्फ माइंड में यही रखना है कि ये प्रोडक्ट्स हमने चूज़ नहीं करनी। और साथ साथ में आपको बायर की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि बायर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एज ए सेलर आपको ये 2 से 3 चीज़ें हैं ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स हंट करने से पहले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा कल वाला लेक्चर है उसके अंदर फिर हमने वो पहली प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हम पहली प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे अपने ईबे के स्टोर के लिए। तो कल इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली जो है ना फर्स्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, और आप सब लोगों को जो है मैं टास्क दे दूंगा कि आपने नेक्स्ट जो फ्राइडे सैटरडे संडे ये आप सब लोगों ने मुझे मेक श्योर करना है कि जो भी आपको टारगेट मिलेगा प्रोडक्ट हंटिंग का वो लाजमी तौर पे आपने जो है ना कंप्लीट करना है। और मंडे को मैं इंशाल्लाह वो आपका पहले टारगेट चेक करूँगा, फिर जो है ना अगला लेक्चर मैं दूंगा। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों का सेशन से रिलेटेड, यहाँ अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा सोहेल भाई, अगर कोई जो लेक्चर जैसे लास्ट लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, जी जी, जो लेक्चर्स मतलब यूट्यूब पे सब लेक्चर्स अपलोड होंगे या कुछ नहीं होंगे? अगर कोई मिस हो जाता है तो मतलब वो कैसे होंगे? वो रिकॉर्डिंग है पड़ी हमारे पास, कोई मसला नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग वो प्राइवेट मोड में हम चलाते हैं यूट्यूब पे, प्राइवेट मोड में, जिसको लिंक देंगे वही देख सकेगा, पब्लिक नहीं देखेगी। वो मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन ही नहीं। डाटा सारा पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है ना कि आपको इकट्ठा ही डाटा चाहिए तो मैं जो है ना आप एक मुझे USB सेंड करेंगे या फिर मुझे यहाँ से मेरे किसी स्टूडेंट को कहेंगे वो USB ले लेगा, उसमें सारा डाटा आपको उसमें डाल के हम आपको यहाँ से पार्सल कर देंगे, आपको आपके घर मिल जाएगा। और जो फॉरेन में लोग बैठे हुए हैं वो अपने किसी भी जीमेल की गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देंगे, हम उनको ईमेल एड्रेस शेयर कर देंगे, उनको हम जो है ना गूगल ड्राइव पे शेयर कर देंगे, वहाँ से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। जी ठीक है सोहेल भाई, क्योंकि मुझे तो लाजमी चाहिए होगा कि मेरी जॉब का मसला है और आपको पता टाइमिंग का भी काफ़ी डिफरेंस है। जी जी, तो मेरे लिए इजी होता है कि मैं मॉर्निंग में ऑफिस में बैठ के ना आपका लेक्चर सुन, ब्रेक में या उधर काफ़ी फ्री टाइम भी होता है तो वो मेरे लिए बड़ा इजी। नहीं हमें सब बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही कर लें आप। मैं आपको ना लिंक शेयर करता रहूँगा, कोई इशू नहीं, आप उसी को देखें। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत इजी है मेरे अभी, क्योंकि ना मेरा अभी रात के 12:30 होने वाले हैं, तो मेरा मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मुझे रेडी होना पड़ता है काम के लिए ना। तो जिस तरह मैंने आपके लास्ट 2 लेक्चर जो है वो मैंने ऑफिस में सुने, बड़े इजी आराम से समझ भी आ गया। जी जी, तो वो मेरे लिए बड़ा इजी है कि अगर मेरे पास लेक्चर्स हो ना तो मैं मॉर्निंग में इजीली उनको कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बल्कि इस तरह है ना, मुझे आप ईमेल एड्रेस भी अपना शेयर कर दें, कुछ लेक्चर आपको ना हम ड्राइव के अंदर शेयर कर देंगे, फिर आप उसको उनको डाउनलोड करके सुन लीजिएगा। जी ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपके फर्स्ट को सुन लिया है, वो अभी मेरा 3 रहता है और 4 मैंने आपसे भी डायरेक्टली ले लिया है। बिल्कुल ठीक है, वो पूरे पर 3 मेरा मिस हुआ है सभी। ठीक होगा। वो मैं आपको 3rd भी आज मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे भी आ जाएगा वो, ये 4th भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो अवेलेबल नहीं होगा यूट्यूब पे वो मैं आपको ड्राइव पे शेयर कर दिया करूँगा। और दूसरा सोहेल भी ऐसा ना कि मैं समटाइम बिजी होता हूँ, तो आपको ना मैं अपनी वाइफ का भी नंबर दे दूँगा, प्लीज उसको भी इस पर ऐड कर। ठीक होगा, ठीक होगा, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, है। मैं आपको भेज देता हूँ नंबर उसको, तो अगर मैं अवेलेबल नहीं होगा तो वो लेक्चर ले लेगी। तो ये है कि आप दोनों को बड़ा इजी हो जाएगा। चलें चलें, बेटर आप मुझे शेयर कर दें, मैं उनको ऐड कर देता हूँ। हाँ जी प्लीज काइंडली उनको भी कल से ऐड कर लीजिएगा, और वो टेक्निकल में भी हमें हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है, मैं इनको इंक्लूड कर देता हूँ। सुन भाई, मेरा भी कल का लेक्चर मैं खैर वेट कर रहा हूँ उसका। कुछ प्रोडक्ट सेटिंग मैंने आपकी पहली वीडियोस देख के शुरू की हुई है, और अक्सर जो है कीपा बल्कि ये सेलर ऐड ऑन पे अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक ही नहीं था, अक्सर बेशतर आइटम। जी जी, जो है ना आपका अमेज़ॉन का जो आउट ऑफ स्टॉक है ना, अब आपने डिसाइड ये करना है
कि प्रोडक्ट वो लेनी है जो अमेज़ॉन सेल कर रहा है या हम थर्ड पार्टी से भी लेनी है। अगर तो आपने डिसाइड किया हुआ है, आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकते हैं जो थर्ड पार्टीज बेच रही हैं अमेज़ॉन पे, तो वेल एंड गुड, लें, फिर अमेज़ॉन की इग्नोर कर दें आप। उनकी प्राइसेस ज्यादा होती है और टाइम भी डिलीवरी का ज्यादा होता यस, तो फिर आप इग्नोर करें ऐसी प्रोडक्ट को। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें खालिद साहब भी और बाकी सब भी, बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट इतनी यूनिक हो जाती है, इतनी यूनिक हो जाती है और इतनी उसकी डिमांड बढ़ जाती है कि हमें वो लेट डिलीवरी वाले भी लेने पड़ते हैं, और हम कहते हैं कि यार ये मिलनी चाहिए, इतनी शॉर्टेज है इसकी कि चाहे ये 10 दिन के बाद भी मिल जाए ले लें, या अपनी नॉर्मल प्राइस से ये $10-12 ऊपर चली गई फिर भी लेनी पड़ती है, तो तब आपको ये प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। फिर आप क्या करते हैं, ईबे के ऊपर अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, जहां आप 3 डेज़ की आपने डिलीवरी लिखी हुई है ना, उसको आप 10 दिन कर दें और वो प्रोडक्ट आप लगा दें। फिर ईबे भी आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई मसला भी नहीं होगा, बायर को भी पता होगा कि भाई आज ऑर्डर करूंगा तो 10 दिन बाद आएगी। शोल भाई मैंने तो अभी चेक किया आपके कहने के वो जैसे वाइप्स और टिश्यूज वो भी आउट ऑफ स्टॉक अमेज़न के होते हैं काफी ज्यादा। जी होते हैं और यूएसए के अंदर बहुत मतलब ना आउट ऑफ स्टॉक होने का जो ड्यूरेशन है वो कम है। मतलब आज अगर आउट ऑफ स्टॉक है ना तो 2-1 दिन में प्रोडक्ट आ जाती है ज़्यादातर जो अमेज़न बेच रहा है। यूके के अंदर और ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा मसला है ना, ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो बड़ा वेट करना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया में ना मतलब ऑस्ट्रेलिया चूँकि रकबे के हिसाब से इस वक्त बहुत बड़ा है, इतना उसका बड़ा रकबा है और उसकी आबादी ना बहुत कम है, तो एक स्कैटर्ड आबादी के अंदर ना उसकी शिपिंग जो होती है वो लेट होती है, शिपिंग में मसले मसाइल बनते हैं और आउट ऑफ स्टॉक के इश्यूज भी बनते हैं। तो यूएस के अंदर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक हो रही है तो वो जल्दी ही वापस आ जाती है, तो उसको आप ले लें, कोई इशू नहीं है। मैं मेनली यूके कर रहा हूँ जी हंट। यूके कर रहे हैं तो यूके की हंटिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो इस सेशन के अंदर यूके की हंटिंग है ना उसको बहुत आसान भी बनाएंगे और हंटिंग आपको ना कुछ नए ट्रिक्स और नई चीज़ें भी इंशाल्लाह समझाएंगे ताकि आपके लिए ना हंटिंग यूके की आसान रह जाए। लेकिन ट्रिकी है यूके की हंटिंग, बाकी सब कंट्री से मुश्किल भी है, ट्रिकी भी है।